समय हम रसूलाबाद नगर पंचायत की एकमात्र गौशाला कान्हा गौशाला के बाहर खड़े हैं। ये वही कान्हा गौशाला है जो शायद इस चीज़ का दावा कर सकती है कि सबसे ज़्यादा गोवंश इस समय इस कान्हा गौशाला के पास है। लेकिन व्यवस्थाएं कैसी हैं ये शायद आपको तस्वीरों में दिखाई दी होंगी। इसी गौशाला का एक गोवंश जिसके कान में टैग लगा हुआ था वो सड़क पे मिला, जिस दौरान हम ये देख रहे थे कि सड़कों पे आवारा पशु क्या कर रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि इस नगर पंचायत रसूलाबाद के पास कैटल कैचिंग वाहन भी है जिसके माध्यम से आवारा पशुओं को यहाँ गौशाला तक लाया जाता है। लेकिन फिलहाल स्थिति और तस्वीरें जो बता रही हैं वो शायद बिल्कुल इतर हैं। कानपुर देहात में 70 से ज्यादा गौशालाएं और गो आश्रय हैं, लेकिन आश्रय के नाम पर वहां गोवंश को कैसे नर्क जैसे हालात में रखा जा रहा है ये हमने अपनी आंखों से देखा। हर जिले में गौशालाओं की देखरेख की जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी की होती है। कानपुर देहात की सीडीओ लक्ष्मी नागप्पा अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने में कितनी सफल रही हैं, हमने ये खुद उन्हीं से पूछ लिया। इस बार काफ़ी संख्या में पराली इकट्ठा किया गया है और इसमें 800 क्विंटल से ज़्यादा पराली जो है इकट्ठा किया गया है। दूसरा, भूसा की खरीद भी पर्याप्त है जिले में और इसकी भी खरीद किया जा रहा है। और हरा चारा नेपियर हर जगह बोया गया है, लगभग 50 से ऊपर जगह पर नेपियर भी बोया गया है। और जहां नेपियर की व्यवस्था अभी नहीं है वहां पे हरा चारा भी खरीद के दिया जा रहा है। और कहीं भी लापरवाही अगर हमारे संज्ञान में आता है तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो क्या सिर्फ कानपुर देहात का सरकारी सिस्टम ही गौशालाओं में गोवंश के साथ खिलवाड़ कर रहा है? इस सवाल का जवाब हमें औरैया जिले की गौशालाओं में पहुंचकर हुआ, जिसके रास्ते भर में हमें गौवंशों के झुंड मिलते हैं। औरैया जिले के मुख्यालय से 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में हमने जिन 2 गौशालाओं का दौरा किया, वहां की स्थिति ने भीषण ठंड में भी हमें पसीने छुड़ा दिए। यहाँ पे केयर टेकर है, उनका कहना है कि हम जब चारा खत्म होता है फ़ोन करते हैं तो चारा आ जाता है। वो केवल फ़ोन करते हैं, चारा आ जाता है, लेकिन जो चारा आता है उसमें प्लास्टिक भी होती है। और ये जो गोवंश है ये प्लास्टिक खा रहा है। और चारा की उपलब्धता आप देख लीजिए, गोवंश की संख्या 35-40 होगी, लेकिन चारे की उपलब्धता आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चारे की उपलब्धता है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे कुल गोवंश कितना है संख्या में? 35-36 है साहब। 35-36 गोवंश है। यहाँ पे आप रात में रुकते हैं? रात में नहीं सर रुकता हूँ। क्या दिक्कत है? दिक्कत का सर, जंगल एरिया आप तो देख ही रहे हो सर, तो ये डर की वजह से कौन रुकेगा। तो ये गौशाला वहाँ गांव के पास क्यों नहीं बनाई गई इतनी जीएस की जमीन? हम क्या बता सकते हैं ये तो आप प्रधान भी बता सकते हैं, आप सब लोग अधिकारी लोग बता सकते हैं सर। यहाँ पे इस गौशाला में लगभग, जो कि यहाँ के सेवक जो हैं वो बता रहे हैं कि 300-350 के लगभग यहाँ पे गोवंश है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति है और जिस तरीके की ज़मीन इससे जुड़ी हुई है, वाकई में स्थितियाँ सही नहीं है। यहाँ पे जो सेवा करने वाले हैं बहुत ज़्यादा नहीं है। इतनी बड़ी गायों की संख्या में यहाँ पे एक अकेले व्यक्ति है जो यहाँ रात में रुकते हैं। और बड़ी बात यह है, सर्दियों का समय है, कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर ब्लॉक स्तर से या प्रधान के स्तर से यहाँ पर होनी चाहिए थी, जो शायद नहीं दिखाई दे रही। आपको दिखाई दे रहा होगा, यह ऊंची पड़ी टीन है जिसको ना ही ढका गया है। और हवा यहाँ पे ठंड एहसास हो सकता है क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। कुछ यहाँ पर जो गोवंश हैं वो बीमार अवस्था में भी हैं। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में 16 से ज्यादा गांवों और लगभग 10 गौ आश्रय स्थलों का रियलिटी चेक करने के बाद हमें एक बात तो अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गायों से जितना प्रेम है, अगर उसका 10% लगाव भी इन गौशालाओं के संचालकों को हो जाए तो उत्तर प्रदेश में गोवंश की हालत सुधर जाए। उत्तर प्रदेश में गोवंश की दयनीय हालत और गौशालाओं की बदहाली देखकर किसी भी गोप्रेमी को निराशा हो सकती है। इसका जिम्मेदार वो प्रशासन है जो योगी सरकार की योजनाओं को जमीन पर लागू करने में फेल हो रहा है, क्योंकि योगी सरकार तो उत्तर प्रदेश में गोवंश के कल्याण के लिए हर साल करोड़ों रुपए का बजट पास करती है। अगर मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 की ही बात करें तो योगी सरकार ने हर जिले में एक मॉडल गौशाला के लिए 1.25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इसके अलावा आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए भी 750 करोड़ रुपए का बजट तय है। निराश्रित और गौशालाओं में रहने वाले गोवंश के इलाज के लिए भी 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और नई गौशालाएं बनाने के लिए मौजूदा वर्ष के बजट में 220 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
यानी योगी सरकार ने गोवंश के संरक्षण के लिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। योगी सरकार की नीति और नीयत में कोई खोट हो ऐसा भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी गोवंश की हालत खराब है। पशुपालन और डेयरी विभाग की 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में 50,21,000 आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं। इनमें राजस्थान में सबसे ज्यादा 12,72,000 और उत्तर प्रदेश में 11,84,000 सड़कों पर आवारा पशु हैं। आवारा पशुओं के मामले में नंबर 2 पर होना बताता है कि जिस सिस्टम पर आवारा पशुओं की समस्या से निपटने की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रहे, जिसकी एक और बानगी हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक यानी 2 महीने आवारा पशुओं को पकड़कर उन्हें आश्रय स्थलों में पहुंचाने का एक विशेष अभियान चलाया गया। इन 60 दिनों में सिर्फ 1,84,000 गोवंश को पकड़कर गौशाला में पहुंचाया गया। यह संख्या उत्तर प्रदेश में आवारा घूम रहे गोवंश की संख्या के सामने बेहद कम है। इसी वजह से योगी सरकार ने इस योजना की समय सीमा को दोबारा बढ़ा दिया। यानी उत्तर प्रदेश में अभी भी आवारा गोवंश को पकड़ने की विशेष मुहिम चल रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि हमारी टीम को रिपोर्टिंग के दौरान सड़कों पर आवारा घूमते गोवंश की भीड़ तो हर तरफ दिखी, लेकिन आवारा पशुओं को पकड़ने वाली एक भी सरकारी टीम हमें नजर नहीं आई। यानी आंकड़े और हकीकत दोनों बयान कर रहे हैं कि गोवंश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिशों को स्थानीय प्रशासन नाकाम करने में जुटा है, जिसके सबूत हम आपको दिखा ही चुके हैं।